हेलो फ्रेंड्स, जीएस एनसीईआरटी कंसेप्ट टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले दिन के आपके कई कमेंट्स हम लोगों के आपके पास में आए। अब यहाँ क्या हुआ कि आपके किस कंसेप्ट टॉक में किसी ने हिस्ट्री से आपके कमेंट पूछे हैं हमारे नंबर्स पे, किसी ने ज्योग्राफी में, किसी ने पॉलिटी में, किसी ने इकोनॉमी, किसी ने साइंस। तो एक दिन में हर सब्जेक्ट के कमेंट लेना आपके व्यवहार में संभव नहीं है कि इतने सारे टॉपिक्स पे आपके वीडियो बन जाए। तो यहाँ आपके क्या है कि हम लोगों ने आपके कंसेप्ट टॉक में ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के जो भी आपके कंसेप्ट होंगे या जो भी डाउट्स होंगे, किसके, हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स हम लोग आपके सॉल्व करेंगे। सारे डाउट्स पे क्लास हुआ करेगी मंडे, ज्योग्राफी ट्यूसडे, पॉलिटी से रिलेटेड वेडनेसडे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थर्सडे और साइंस से रिलेटेड आपके फ्राइडे। तो ये 5 दिन की कंसेप्ट टॉक में हम 5 सब्जेक्ट्स को डेली आपके देखा करेंगे। ठीक है, तो आज आपके थर्सडे को हम आपके देखेंगे कौन सा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास में कंसेप्ट टॉक में जो सबसे ज्यादा जो डाउट आए, वो बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन आया कि बच्चे आपके जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी में बड़ा कंफ्यूज हैं कि बेसिकली आपके ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमारी जो चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा आपके क्या, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, और नेशनल इनकम के आपके मेजरमेंट इंडिकेटर यानी कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। बड़े ही आपके सरल भाषा में हम इन चारों इंडिकेटर्स को समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके देखें कि नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक सबसे सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाएं, फैमिली इनकम आपके किसे कहते हैं। तो किसी फैमिली की जो इनकम होती है आपके एक महीने में या एक साल में, वो फैमिली की इनकम। ठीक इसी तरीके से नेशनल इनकम किसे कहेंगे हम, किसी नेशन की जो आपके इनकम होगी, ठीक, एक निर्धारित समय अवधि में। अब बात जब नेशन की होगी तो ये समय अवधि होती है एक साल। तो सरल शब्दों में कहें तो आपके एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी नेशन की जो इनकम होती है उसी को कहते हैं हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यानी कि इनकम ऑफ ए नेशन या इनकम ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी एक वित्त वर्ष में किसी राष्ट्र की या किसी देश की आय। और किसी राष्ट्र की या देश की आय को निकालने के जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक, वो होते हैं आपके कितने, 4। पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी, चौथा एनएनपी। ठीक है, अब आज की क्लास में जो हम लोगों को आपके देखना है, इन चारों इंडिकेटर्स को समझना है कि चारों इंडिकेटर्स होते क्या हैं। सबसे पहले जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एनडी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने आपके सबसे पहले तो नाम देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी हम कहते किसे। अब समझते हैं हम आपके इसके पीछे कंसेप्ट कि जीडीपी होता क्या है। सबसे पहले हम सरल भाषा में आपके देखते हैं किसको, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सरल शब्दों में समझना, ये है आपके इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र, मतलब ये भारत की पूरी जमीन हुई। ये कुछ ऐसा ही आपके मैप बनता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया के अंदर 2 प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं। एक तो इंडिया के खुद के लोगों की कंपनियां, एक कुछ विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं इंडिया के अंदर। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें आपके, तो इंडिया के अंदर आपके टाटा, रिलायंस ये भी काम कर रही हैं। तो इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रही है। तो इंडिया के अंदर अगर टाटा, रिलायंस है तो इंडियन कंपनी, और माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया के अंदर काम कर रही है तो ये फॉरेन कंपनी। तो इंडिया के अंदर या इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट हैं, इन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक यूनिट। इन इकोनॉमिक यूनिट के द्वारा जितना भी साल भर में आपके क्या किया गया है, प्रोडक्शन, क्या किया गया है, प्रोडक्शन, या तो किसी गुड्स का या किसी सर्विस का, या तो कोई वस्तु बनेगी या कोई सेवा बनेगी। ठीक है, तो आपके इंडियन टेरिटरी में प्रेजेंट जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट है, इनके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, या तो किसी गुड्स का या किसी सर्विस का। ठीक है, इस पूरे प्रोडक्शन में से आपके
वह प्रोडक्शन या इस सारी गुड्स सर्विसेज में से वे गुड्स और सर्विसेज, ठीक, जो क्या हो चुकी हैं, जो बिक चुकी हैं, जो क्या हो चुकी हैं, जो बिक चुकी हैं, यानी कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना, फॉर एग्जांपल आपके ये हुआ कि मान लिया आपके 100 कार आपके बनी, कितनी कार बनी, 100 कार किसी कंपनी के द्वारा, ठीक, ये टोटल प्रोडक्शन हुआ। अब यहां 100 में से 80 कार आपके बिकी, कितनी कार बिकी, बिकी केवल 80 कार, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल गुड्स होगा वो कितना होगा, 80, और बनाए वो कितना है, 100। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आपके जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो देश की हैं चाहे विदेश की हैं, ठीक, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया है, ठीक, जिस किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन किया गया है, उसमें से जो वस्तु और सेवाएं बिक गई हैं तो कुछ तो कीमत होगी उनकी, ठीक। तो यानी 100 कार थी, 80 कार आपके बिक गई है, तो 80 कार की जो कीमत होगी वही कहलाएगी इस देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि आपके देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन में से जो उत्पादन बिक चुका है वस्तु और सेवाओं का, उस पूरे उत्पादन का आपके मौद्रिक मूल्य यानी कि प्राइस, ये कहलाता है क्या, जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरल शब्दों में ये होता है आपके क्या, जीडीपी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जीडीपी के साथ में ये सबसे बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब दूसरा समझना, इसी से लगाना, जीडीपी के बाद अगला कंसेप्ट हम समझते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखना, ये है आपके इंडिया, इंडिया के अंदर आपके इंडियन कंपनी भी है और विदेशी कंपनी भी है, ठीक है, यह हुआ। मान लिया आपके इंडिया के अंदर कोई यूके की कंपनी है, कोई यूएसए की कंपनी है, ये यहां तक देखा हमने, ठीक। अब ये है आपके कोई दूसरा देश यूके और ये है आपके कोई दूसरा देश यूएसए, तो यहां भी तो ऐसा ही होगा, यूके के अंदर यूके की भी कंपनी होंगी, हो सकता है कुछ इंडिया की कंपनी हो, यूएसए के अंदर यूएसए की कंपनी होंगी, हो सकता है कुछ इंडिया की कंपनियां हो यहां, ठीक है। तो अब देखना है यहां हमने आपके ये देखा कि इंडिया के अंदर आपके जो भी प्रोडक्शन आपके हो रहा है, यानी जो जीडीपी आपने देखा है वो दो कंपनियों के द्वारा अर्न है, एक इंडियन और एक फॉरेन, ठीक है, यही देखा ना हमने। तो हर देश की जीडीपी क्या होगी, जैसे यूके की जीडीपी की अगर हम बात करें तो यूके की टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन आपके कितनी भी कंपनियों के द्वारा हो रहा है, ठीक, जैसे कि यूके की कंपनी और इंडियन कंपनी, तो ये इसकी जीडीपी, यहाँ यूएसए की कंपनी और इंडियन कंपनी, ये इसकी जीडीपी। तो अब हम करें क्या, इंडिया की जो कंपनियां बाहर हैं उनकी इनकम को ले आए हम कहा, इंडिया, और इंडिया के अंदर जो विदेशों की कंपनियां हैं उनकी इनकम को हम कर दें इंडिया से बाहर। जैसे कि आपके यूके के अंदर अगर इंडिया की कोई कंपनी काम कर रही है तो उसकी इनकम को कहां ले आए, इंडिया ले आए। यूएसए के अंदर आपके कोई इंडिया की कंपनी काम कर रही है तो उसकी इनकम को हम कहां ले आए, इंडिया ले आए। और वही आपके इंडिया के अंदर जो यूके की कंपनी काम कर रही है, इस इनकम को हम यूके भेज दिए, और जो यूएसए की काम कर रही है उसे हम यूएसए भेज दिए, ठीक। तो यही कंसेप्ट आपके कहलाता है क्या, जीएनपी। तो जीएनपी में आपने देखा क्या, जीएनपी में आपने ये देखा कि जो विदेशी भारत में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भारत से बाहर कर दो, और जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को इंडिया ले आओ, ठीक है, यही कहलाएगा आपके क्या, जीएनपी। तो जीएनपी का मतलब क्या हुआ, जीएनपी का मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी यानी भारत के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसमें से जो अंतिम वस्तु और सेवाएं उनका मौद्रिक मूल्य, ठीक। इसमें आपके क्या जोड़ दें हम, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली शुद्ध आय, इसका मतलब आपके क्या हुआ, प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब जो विदेशों से इंडिया आने वाला पैसा जीडीपी में जोड़ दो और इंडिया से बाहर जाने वाला पैसा जीडीपी से घटा दो, यही कंसेप्ट आपके बन जाएगा क्या, जीएनपी, ठीक है। तो जीएनपी क्या है, जीडीपी में जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, जो भारत भेज रहे हैं पैसा, उसे जोड़ दो, और इंडिया में जो विदेशी रह रहे हैं, जो इंडिया से बाहर पैसा ले जा रहे हैं, उसे जीडीपी में से घटा दो। तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम आपके देखें तो जो जीडीपी आपके है, ठीक, तो जीडीपी जो आपके है और जीएनपी आपके जो है, इन दोनों में आपके बड़ा बेसिक डिफरेंस, जीडीपी आपके इंडिया के क्षेत्र में होने वाली इनकम है, जीडीपी आपके क्या है,
इंडियन टेरिटरी यानी कि इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली आपके इनकम है। और जीएनपी आपके क्या है, इंडियन सिटीजन के द्वारा की जाने वाली इनकम है। इंडियन सिटीजन के द्वारा आपके की जाने वाली आपके क्या है, इनकम है। तो इंडियन सिटीजन इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक, सिर्फ एक वर्ड का यहाँ डिफरेंस है, आपके सब कुछ कॉमन है आपके जीडीपी जीएनपी में। जीडीपी इंडियन टेरिटरी के अंदर होने वाली इनकम, चाहे वो इंडियंस के द्वारा की गई हो चाहे विदेशियों के द्वारा, और जीएनपी इंडियन सिटीजन्स के द्वारा की गई इनकम, ठीक, चाहे वो देश के अंदर की गई हो चाहे देश के बाहर। बस ये डिफरेंस आपके होता है जीडीपी एंड जीएनपी में। ठीक है, तो अब यहां हम आपके देखते क्या है, तो जीएनपी बेसिकली क्या है, इंडियन ओनरशिप के अंदर या भारतीय स्वामित्व के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन में से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मौद्रिक कीमत, इसका जोड़ जो आपके होगा योग, ये कहलाएगा जीएनपी। ठीक है, तो जीडीपी इंडियन टेरिटरी के अंदर और जीएनपी इंडियन ओनरशिप या इंडियन सिटीजन्स के द्वारा अर्न की गई। ठीक है, तो अब यहां अगर हम आपके देखें तो अब कंप्लीट डेफिनेशन को अब हम समझें, तो जीडीपी हो या जीएनपी हो, दोनों को हम एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट करेंगे। ठीक, तो डेफिनेशन को यहां समझना, एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर में इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें से जो भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब जो बिक चुके हैं, इन सब गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनिटरी प्राइस है उसको हम कहते हैं क्या, जीडीपी। ठीक है, यह हुआ। अब हम यहां देखते हैं कि इंडियन टेरिटरी से क्या तात्पर्य होता है। किसी भी देश की जो टेरिटरी होती है वो होती है तीन, एक जियोग्राफिकल, एक इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल। ठीक है, यह हुआ। जियोग्राफिकल टेरिटरी का मतलब होता है उस देश की आपका भूमि और उस देश के द्वीप समूह। इकोनॉमिकल टेरिटरी आपके, जैसे कि ये इंडिया की आपकी जियोग्राफिकल टेरिटरी है, इससे 12 नॉटिकल माइल समुद्र में आपके अंदर तक चले जाएं, 12 नॉटिकल माइल यानी 12 समुद्री मील, यहां तक भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी है। और भारत के जितने भी प्लेन और शिप्स हैं ये भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी है। और पॉलिटिकल टेरिटरी से मतलब विदेशों में जितने भी आपके भारतीय दूतावास स्थित हैं, ठीक, वहां आपके भारत की जमीन तो नहीं है लेकिन वो भारत की राजनीतिक टेरिटरी है, पॉलिटिकल, क्योंकि इंडियन सॉवरेनिटी लगती है किसी भी एम्बेसी के अंदर। ठीक, तो जीडीपी हमने आपके देखा क्या, एक अकाउंटिंग ईयर में इंडियन टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से आपके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मतलब जो बिक गई हैं, ठीक, उनकी मॉनिटरी प्राइस का जो जोड़ है वो आपके क्या कहलाएगा, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, अब इसी तरह से अब हम आपके देखते हैं क्या, अगला कंसेप्ट जीएनपी। तो जीएनपी क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में इंडियन ओनरशिप के अंदर जितनी भी कंपनी है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे बाहर, उनके द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें से जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका आपके मॉनिटरी प्राइस का जो सम होगा, मौद्रिक मूल्यों का जो योग होगा, वो कहलाएगा जीएनपी। ठीक है, तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्लियर हुआ। जीएनपी यानी एक लेखा वर्ष में भारतीय स्वामित्व के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसमें से जो अंतिम वस्तु व सेवाएं हैं, ठीक, उन सभी के आपके मौद्रिक मूल्यों का जो योग होगा वो कंसेप्ट आपके क्या कहलाएगा, जीएनपी। ठीक है, यह हुआ। तो ये कंसेप्ट होता है आपके जीडीपी एंड जीएनपी का। ठीक, तो जीएनपी आपके क्या है, जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी में विदेशों से आने वाली इनकम को जोड़ दो और इंडिया से विदेशों को जाने वाली इनकम को घटा दो। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स वह पैसा जो विदेशों से भारत आ रहा है, एम वह पैसा जो भारत से विदेशों को जा रहा है। ठीक है, यह कंसेप्ट हुआ, या इसको हम कहते हैं जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय। ठीक, अब एक चीज याद रखना, किसी देश की जो जीडीपी है हो सकता है वो जीएनपी के बराबर हो सकता है वो जीएनपी से ज्यादा हो सकता है वो जीएनपी से कम हो। ठीक, अब यहां देखना, अगर यहां किसी भी देश के अंदर x इज ग्रेटर देन m, यानी विदेशों से देश में आने वाला पैसा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उस देश के अंदर जो जीएनपी होगी वो जीडीपी से ज्यादा होगी।
एक्स और एम दोनों बराबर हो जाए तो उस देश की जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होंगी, और अगर एक्स कम हो जाए और एम ज्यादा हो जाए तो जीएनपी जीडीपी से कम होगी। ठीक, यहां याद रखना जीडीपी टेरिटरी के अंदर की इनकम है और जीएनपी उस देश के सिटीजन्स के द्वारा कमाई गई इनकम है। तो दोनों इनकम की अगर हम बात करें तो जो जीएनपी होती है वो किसी देश के लिए ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जीएनपी उस देश के सिटीजन्स के द्वारा कमाई गई इनकम है। ये ध्यान रखना कंसेप्ट में। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके अगला जो कंसेप्ट आता है, इसमें समझना आगे। अब आपको अगला कंसेप्ट समझना है क्या, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी और एनएनपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों कंसेप्ट को समझने से पहले एक बेसिक पॉइंट समझना, ठीक, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि नेट को समझने से पहले यहां कंसेप्ट आपको समझना है, एक ग्रॉस किसे कहते हैं और दूसरा नेट किसे कहते हैं। ग्रॉस यानी कि आपके सकल वर्ड का अर्थ क्या होता है, और नेट यानी कि आपके ये शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक, जैसे समझना, मान लिया आपके किसी देश के अंदर एक साल में 500 वस्तुएं कोई बन रही हैं, कोई भी 500 वस्तुएं बन रही हैं किसी फैक्ट्री के अंदर। मान लो कोई मारुति की आपके फैक्ट्री है, 500 मारुति कार वो हर साल बना रही है, ठीक है, जो भी XYZ। या फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये पेन बन रहा है, आपके 500 पेन एक साल में कोई फैक्ट्री बना रही है, ठीक है। एक पेन की कीमत है कितना, 80 रुपए, मतलब 80 रुपए में एक पेन बिक रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरे 500 पेन बिक जाएं तो कितने रुपए के बिकेंगे, 500 इंटू 80 यानी 40,000। तो ये जो 40,000 है इसे कहते हैं हम ग्रॉस रेवेन्यू। किसी कंपनी ने जब ये पेन बेच दिए 500, तो उसके पास जो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू मतलब जो राजस्व आया इस पेन को बेचने में, उसे कहते हैं हम ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। यह हुआ। अब जो कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया 40,000, तो कंपनी का कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा इस पेन को बनाने में, यानी एक्सपेंस। तो इस 40,000 इसका रेवेन्यू आया, 30,000 कंपनी का हो गया क्या, खर्चा, ठीक। तो इसका मतलब जो 10,000 रुपए बचा इसे कहते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट देखना, कोई कंपनी है जिसकी आपके मशीनें चल रही हैं, ठीक। अब मशीनें अगर एक साल तक चल रही हैं, तो कोई मशीन अगर आप 1,00,000 रुपए में खरीद के लाए हो, तो क्या एक साल बाद वो 1,00,000 रुपए में ही बिकेगी, कुछ तो कीमत कम हुई होगी ना उसकी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक, 10 लाख की, एक साल बाद क्या वो गाड़ी 10 लाख में ही बिकेगी, कुछ तो कीमत कम हुई होगी। इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है, उसके अंदर जितना भी सामान लगाए ना, उस सामान की जो कीमत है वो समय के साथ घटती जा रही है। ठीक यही हमने देखा कि ये कंपनी, ग्रॉस का मतलब क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है और उसका एक्सपेंस कितना है, तो ये 10,000 रुपए आपके ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब यहां आते हैं हम नेट वर्ड पे, यानी नेट प्रॉफिट। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन कितना है यानी कि जो मशीनों की कीमत साल दर साल कम हो रही है। तो मान लिया ग्रॉस है 10 और डेप्रीसिएशन है क्या, 1,000, मतलब 1,000 रुपए की वैल्यू मशीनों की हर महीने हर साल कम हो रही है। तो फिर नेट प्रॉफिट 10 का नहीं है, 1,000 रुपए मशीनों का भी तो काटोगे आप जो कम हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 9,000, ठीक। तो यही तो हम आपके देखते हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इनके अंदर जो मशीनें लगी हैं उनकी भी तो कीमत हर साल कम हो रही होगी, ठीक। तो इसको हम अगर जीडीपी में से माइनस कर दें तो ये कहलाएगा आपके एनडीपी, ठीक। तो इंडियन ओनरशिप के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उनमें जो मशीनें लगी हैं, तो उनकी भी कीमत समय के साथ कम हो रही होगी। तो उसको अगर हम जीएनपी से माइनस कर दें तो ये कहलाएगा आपके एनएनपी। तो अब यहां हम देखते हैं एनडीपी क्या होता है। एनडीपी मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी आपके फैक्ट्रियां लगी हैं उनकी इनकम को हम आपके जीडीपी कहते हैं। इसमें से इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी उनमें जो भी मशीन है उनका जो भी मूल्यह्रास हो रहा है उसको घटा दो, ये कंसेप्ट बन जाएगा एनडीपी। ठीक इसी तरीके से जीएनपी किसे कहते हैं, इंडियन ओनरशिप की इनकम। तो इंडियन ओनरशिप के अंदर आपके जो भी इनकम है इसमें से किसे घटा दो, डेप्रीसिएशन को। जो इंडियन ओनरशिप के अंदर की जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक, उन फैक्ट्रियों के अंदर मशीनों की जो कीमत साल भर में कम हो रही है इसे घटा दो, किसमें से, जीएनपी में से। तो ये कंसेप्ट बन जाएगा एनएनपी, ठीक। तो डेप्रीसिएशन का मतलब एक साल में एसेट या मशीनों की कीमत में आने वाली कमी।
तो ये आपके 4 इंडिकेटर होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। तो सरल शब्दों में हम देखें, सरल शब्दों में अगर हम आपके समझें तो क्या है, सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें क्या? जीडीपी का मतलब भारतीय भूभाग के अंतर्गत इनकम, और जीएनपी का मतलब इंडियन सिटीजन्स या भारतीय नागरिकों के द्वारा कमाई गई इनकम। ठीक है, जब भारतीय भूभाग के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, ठीक, इन फैक्ट्रियों के में से आप इनके डेप्रीसिएशन को घटा दोगे। किसको घटा दोगे? डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास, इनकी कीमत कमी को। तो यही कंसेप्ट आपके बन जाएगा एनडीपी। और जब इंडियन ओनरशिप के अंदर जितनी भी आपके जो फैक्ट्रियां लगी हैं, ठीक, इनमें से डेप्रीसिएशन या मूल्यह्रास को आप घटा दोगे। इनमें से आप क्या घटा दोगे? डेप्रीसिएशन या मूल्यह्रास को घटा दोगे। तो यही कंसेप्ट बन जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये है आपके सरल शब्दों में अगर हम देखें तो जीडीपी एंड जीएनपी। ठीक है, तो ये हमने आज देखा अपने कंसेप्ट टॉक में कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी किसे कहते हैं। अगर आपको और किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट को आपके डे के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपको समझा दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।